हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह 24/7। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो आज मैं फिर आपके लिए एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएशन की हम बात कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या कहता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे बिजनेस फॉर्म में, क्या यूज़ किया है इसका। आप कुछ पढ़ रहे हो तो बेटा पढ़ सिर्फ क्यों रहे हो, सिर्फ क्या सिर्फ पढ़ लिया नंबर आके काम खत्म। बेटा उसका अप्लाई जानना है आपको। एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो यूज़ होता होगा। कभी सोचा है आपने कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि डिफरेंशिएशन बेटा यूज़ कहाँ हो रहा है, कहाँ ये अप्लाई कैसे करेंगे। बस वही हमें सीखना है। कैसे हम इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इसके यूजेस की बात करेंगे, जो हम इसमें फाइंड करेंगे, जो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमने जब 11th में हमने पढ़ा था, उसको आज हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास। अब बच्चों के लिए सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखो, ये चैप्टर तभी आप पढ़ना जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा। और डिफरेंशिएशन में भी सारे डिफरेंशिएशन नहीं जो हमने 12th में पढ़ के नॉर्मली ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशंट रूल जो हमने डिस्कस किया था वो आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज। नंबर 1, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अपना तो फ्रंट में आ जाओ, हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा सामने जाओगे ना, दिक्कत नहीं है, कैमरे का है ना। देखो, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज कॉस्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, आपने क्लास 11th में माइक्रो में पढ़ा था। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में क्या सीखा था, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, ये सीखा था। मार्जिनल कॉस्ट में क्या सीखा था कि डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि भैया एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट आएगा, उसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से टोटल कॉस्ट में होने वाली जो इंक्रीज है, वृद्धि होने वाली, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते थे। अब मैथ में इसका यूज क्या है वो समझना। देखो, टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, देखो इसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स है ना, ये यूनिट है, किसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिट की हम बात कर रहे हैं। मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या आ जाएगा इस जगह, एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स यूनिट की बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी किसका, कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का। ठीक है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या लिखी है, ध्यान देना बुक में। मार्जिनल कॉस्ट MC डिफाइंड टू बी द रेट ऑफ चेंज C विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे यूनिट। अगर आपने एक्स की यूनिट चेंज कर दी, सपोज पहले आप बनाते थे 100 यूनिट, अब बना रहे हो 110 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको टोटल कॉस्ट, सपोज पहले टोटल कॉस्ट आता था 10,000 रुपये, अब आने लगा 11,000 रुपये। तो 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कितना खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है आपको, 1,000 रुपये। समझ में आया। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, देखो क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट टू बी द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज C मतलब टोटल कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स में चेंज होने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और चेंज को ही क्या बताया जाता है, डिफरेंशिएशन का नाम दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, पर चेंज को ही कैलकुलेट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू किसके बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्स की। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट किसका देना है, मुझे एक्स का देना है। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो आपने देखा एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट अपॉन में एक्स, तो एवरेज कॉस्ट निकल गया। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करनी है। देखो आपने इसके अलावा एक तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दो फॉर्मूले हो गए। एक सेकंड फॉर्मूला यहाँ ध्यान देना, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू।
एवरेज रिवेन्यू अपॉन मार्जिनल वैल्यू। 11th में क्या सीखा था आपने? एवरेज रिवेन्यू का टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। और टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? P मल्टीप्लाई Q अपॉन में Q, Q से Q। तो आपने क्या कहा कि सर जो एवरेज रिवेन्यू है वो मेरा प्राइस के इक्वल था। क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने। तो आपने क्या देखा भाई? एवरेज रिवेन्यू क्या है यहाँ पर? P। टोटल रिवेन्यू इसे हम क्या बोलेंगे? RX। रिवेन्यू फंक्शन क्या नाम दिया गया इसे? रिवेन्यू। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी रिवेन्यू फंक्शन दिया जाएगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्या निकालना है? टोटल रिवेन्यू। तो गिवन है आपको एवरेज रिवेन्यू निकालना है, तो RX अपॉन में X। और X का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनिट्स। जो भी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मार्जिनल रिवेन्यू 11th में क्या सीखा था? डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? चेंज इन रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। हाँ या ना? आपका रिवेन्यू चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बेचोगे तो रिवेन्यू ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात है, रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू चेंज कब होगा? जब क्वांटिटी चेंज हो जाती है। और इसी बात को क्या कहते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। अब इसे कैसे फाइंड करें वो समझते हैं। पहले जरा कॉपी करो। देखो, मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। वो किसका करेंगे? रिवेन्यू का। याद रहेगा? तो अगर मैं रिवेन्यू का डिफ्रेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाता है बच्चों? मार्जिनल रिवेन्यू। क्योंकि मार्जिनल होता भी क्या है? देखो, क्वांटिटी पहले 100 से कितना हो गया? 105। आपने 5 यूनिट एक्स्ट्रा बेच दी, तो रिवेन्यू जो आपका था 1000 था, वो कितना हो गया? 1100 हो गया। कितना चेंज आ गया यहाँ पर? 100 का। तो 100 का जो चेंज दिख रहा है आपको, वो बच्चों किसकी वजह से दिख रहा है? एक्स की वजह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपने 5 यूनिट एक्स्ट्रा बेची, तब जाके आपका रिवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है? 100। तो बस वही बात हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। एक्स में के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? और चेंज किस में दिखा रहे हैं हम? रिवेन्यू के अंदर। तो रिवेन्यू में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं दोनों क्वेश्चन के अंदर? कॉन्सेप्ट में नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट और है आपका, एक होता है प्योर कंपटीशन, और एक हम बात करेंगे मोनोपोली। देखो, मोनोपोली में क्या होता है बेटा? मोनोपोली में एकाधिकार, सिंगल, एक ही बंदा सामान बेचने वाला को पूरा राइट है, जितना वो प्राइस को जितना बचे वो चेंज कर सकता है, ठीक है? उसका पूरा राइट होता है उसको मोनोपोली के अंदर। लाइक रेलवे, वो किस में आता है? मोनोपोली के अंदर। और एक प्योर कंपटीशन के अंदर, जैसे लाइक परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था अपने क्लास 11 के अंदर। क्या सीखा था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? परफेक्ट कंपटीशन में जो भी रेट डिसाइड होगा वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, फर्म कोई भी रेट डिसाइड नहीं कर सकती, और उसी रेट पे फर्म को प्राइस सामान बेचना पड़ता है। लाइक पेट्रोल की बात मैं कर लूँ एज एग्जांपल, तो पेट्रोल, कोई पेट्रोल पंप वाला ऐसा नहीं है जो रेट चेंज कर सके। कभी कर सकता है? नहीं। जो रेट डिसाइड किया गया उसी में वो पेट्रोल बेचेंगे, चाहे आप लो चाहे मत लो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर कंपटीशन की। देखो, R इजिकल टू क्या होता है बेटा? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को मैं क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पर? X। और प्योर कंपटीशन में प्राइस तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट बन गया। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा? MR। और बेटा डिफरेंशिएशन कर दूँ तो P रहेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। इस वाले केस में MR इक्वल टू क्या होगा? P के इक्वल होगा। कोई डाउट मन में नहीं है? मोनोपोली के अंदर बेटा R इक्वल टू क्या होगा? P मल्टीप्लाई X। यहाँ प्राइस कम करके हम ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकते हैं। हमने प्राइस कम किया, क्वांटिटी ज़्यादा बेच दी, सेल ज़्यादा करी। कहीं ना कहीं देखो, ये जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपने 11 में सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, कॉस्ट, रिवेन्यू, सब चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन उसका बिजनेस में क्या यूज़ होता है, कैसे इनकी बात करते हैं, वो मैथ्स में पढ़ रहे हो। बुक का नाम भी वो क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है? तो जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ा, और उसे एप्लीकेशन अब आप अप्लाइड करना सीख लो कि बिजनेस में अप्लाई कैसे करेंगे।
तो जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो भी सीख सकते हैं, वो भी सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इजी फॉर्मूले हैं, बेसिक फार्मूला को जानने और अपने डिब्बे समझने हैं। पूरा 12th को तो मैथ पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ थोड़ा 2-4 चीज़ें जान रहे हो। यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बात बताओ, ये फंक्शन ये भी फंक्शन, पहला वाला सेम, सेकंड डेरिवेटिव, क्यों? प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने यहाँ पे, क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल। पहला वाला सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या निकल के बात सामने आ गई है? तो बेटा अगर मोनोपोली की बात होगी तो क्या कर सकते हैं आप? एमआर कैसे निकलेगा? P प्लस एक्स मल्टीप्लाई प्राइस का डिफरेंशिएशन। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी बोलेंगे इसे हम। क्लास 11th याद करो क्या होता फॉर्मूला इसका। ईडी में क्या सीखा था हमने क्लास 11th में? माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू, हाँ या ना? ये सीखा था बेटा। माइनस क्यों लगाया यहाँ पर समझना, प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ठीक है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इसलिए कैसा रिलेशन है? यहाँ पर साइन लगेगा, माइनस का साइन लगा है, समझ में आया तक? ये साइन लगा यहाँ पर लगा वो इनवर्स रिलेशन के बेस से लगा है। अब कोई डाउट मन में? क्लियर डाउट? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी। देखो ईडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में एक्स। क्वांटिटी को मैंने क्या नाम दिया? ये क्वांटिटी है, यूनिट्स में बोलेंगे इसे एक्स में, टी अपॉन में एक्स आ गया। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? डेल्टा क्यू, क्या लिखा है ये? डेल्टा क्यू में डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, हाँ या ना? और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्राइस। तो हमें प्राइस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी, प्राइस में चेंज हो रहा है, इसके से किस में चेंज दिख रहा है मुझे? क्वांटिटी में चेंज दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर देखो डी डेल्टा क्यूब में डेल्टा पी, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? डी पी, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? डी एक्स। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या है ये, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या? डेल्टा एक्स, तो डी एक्स हो गया, और डी डेल्टा की पी मतलब क्या है? डी पी। आप यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, एक्स मतलब क्या है? पर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस की बात कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू पी। कोई डाउट मन में? यहाँ तो एक काम करेंगे, अभी आपको सिर्फ समझ कॉपी करना है इसे, ठीक है। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी तो केवल आपने इतना फील किया कि यहाँ पर क्या लिखा? डेल्टा क्यूब डेल्टा पी, तो मैंने क्या लिखा? डी पी, पी के रिस्पेक्ट में बात करी, और किसका डिफरेंशिएशन किया? मुझे क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना। क्वांटिटी को क्या नाम दे रहे हैं हम? एक्स का नाम दिया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यस। क्लास 11 में क्या सीखा था? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। अब माइनस नहीं लगाया मैंने, क्या रीज़न है माइनस नहीं लगाया? प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, ये रीज़न था। मतलब क्वांटिटी को क्या नाम देंगे हम? एक्स। क्वांटिटी को क्या नाम दिया मैंने? एक्स यूनिट, ठीक है। मैं इसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई, इसको क्या ले सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में जो चेंज दिखाई दे रहा है, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मुझे डी पी नीचे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डी एक्स, ठीक है। हम विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू पी। इसे कॉपी करो।